हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारे पास असीमित समय है। हम खुद से कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, बस एक और वीडियो, बस थोड़ा और आराम। और धीरे धीरे, बिना एहसास हुए, दिन बीत जाते हैं। हफ्ते चुपचाप गुजर जाते हैं। महीने खामोशी से खत्म हो जाते हैं। समय कभी शोर नहीं करता जब वह चला जाता है। वह कोई चेतावनी नहीं देता। वह आपका ध्यान नहीं मांगता। वह बस आगे बढ़ता रहता है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, अंतहीन स्क्रॉलिंग, आसान आराम और लगातार आने वाली नोटिफिकेशन, अपना सबसे कीमती धन यानी समय बर्बाद करना बेहद आसान हो गया है। हम अपने फोन की रक्षा करते हैं, हम अपने पैसे की रक्षा करते हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी अपने समय की रक्षा करते हैं, जबकि समय ही सब कुछ नियंत्रित करता है। आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य, आपके सपने, आपका भविष्य। आज आप अपने घंटों का कैसे उपयोग करते हैं, वही तय करता है कि आप कल कौन बनेंगे। आज की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक आईना है, एक चेतावनी है, और शायद वह झटका है जिसकी आपकी जिंदगी को जरूरत है। यह कहानी है एक युवा लड़के स्टीव की। एक ऐसा लड़का जो लगभग अपनी किस्मत खो बैठा था, क्योंकि उसे लगता था कि समय हमेशा उसका इंतजार करेगा। स्टीव एक शांत गांव में रहता था, जहां चारों ओर हरे खेत, धूल भरी सड़कें और दूर दूर तक पहाड़ियां थीं। वह बुद्धिमान था। उसे पढ़ाई जल्दी समझ में आ जाती थी। उसका सपना था सफल, सम्मानित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना। लेकिन स्टीव का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, आलस्य। हर सुबह उसका अलार्म जल्दी बजता, और हर सुबह स्टीव उसे स्नूज कर देता। बस 5 मिनट और, वह फुसफुसाता। वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते, 30 मिनट 1 घंटा बन जाते, और देखते ही देखते उसका पूरा दिन देर से शुरू होता। जब उसकी किताबें मेज पर उसका इंतजार करतीं, उसका फोन उसे और जोर से बुलाता। जब होमवर्क मेहनत मांगता, मनोरंजन आराम देता। जब अनुशासन त्याग मांगता, बहाने उसे बच निकलने का रास्ता देते। स्टीव हमेशा कहता, मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं कल से शुरू करूंगा, अभी मेरे पास बहुत समय है। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंक गिरने लगे। उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे। उसके शिक्षक उससे उम्मीद था। एक रात उसके पिता ने कहा, बेटा, समय एक नदी की तरह है, तुम इसे रोक नहीं सकते। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो यह तुम्हें बहा कर ले जाएगा। उसकी मां ने धीरे से कहा, हमें तुम पर विश्वास है, लेकिन बिना कर्म के विश्वास कहीं नहीं ले जाता। स्टीव ने सम्मान से सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके शिक्षक आने वाली परीक्षाओं के बारे में चेतावनी देते। उसके दोस्त अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। कुछ नई स्किल सीख रहे थे, कुछ बिजनेस की योजना बना रहे थे। स्टीव मुस्कुराता, लेकिन खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करता। फिर आलस्य उसके कान में फुसफुसाता, आराम करो, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। उसे यह एहसास नहीं था कि जवानी हमेशा नहीं रहती, वह भी चुपचाप खत्म हो जाती है। एक दोपहर एक बूढ़ा यात्री गांव में आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी थी। लोग कहते थे कि उसने एक ही जीवन में कई जीवन जी लिए थे। गांव वाले उसकी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हुए। स्टीव दूर से उसे देख रहा था। उसके अंदर कुछ था जो उसे उस बूढ़े आदमी की ओर खींच रहा था। भीड़ के जाने के बाद स्टीव घबराते हुए उसके पास गया। सर, उसने कहा, मैं खुद को फंसा हुआ महसूस करता हूं। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं हर चीज टालता रहता हूं। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे। बूढ़ा आदमी शांत मुस्कान के साथ बोला, बेटा, तुम्हारी समस्या बुद्धिमत्ता नहीं है, तुम्हारी समस्या है समय के प्रति सम्मान की कमी। फिर उसने कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले
एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त से हुई। दोनों ने कभी बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब वह दोस्त गलत फैसलों और बर्बाद सालों के कारण टूट चुका था। वह दोस्त लगातार शिकायत करता रहा, जिंदगी अन्यायपूर्ण है, लोग मेरे खिलाफ हैं, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। राजा शांतिपूर्वक सुनता रहा। फिर उसने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका देता हूं। उसने शाही खजाने की ओर इशारा किया और कहा, आज सूर्यास्त से पहले तुम जितना सोना और खजाना उठा सकते हो, उठा लो। दोस्त खुशी से पागल हो गया। वह घर भागा अपनी पत्नी को बताने। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, लेकिन उसने आराम से जवाब दिया, पहले खाना खा लेता हूं। उसने आराम से खाना खाया, फिर उसे नींद आने लगी। बस 10 मिनट आराम कर लेता हूं। 10 मिनट गहरी नींद में बदल गए। जब वह जागा, सूरज ढलने लगा था। वह दौड़ा, लेकिन गर्मी से थक गया। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। फिर से नींद ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी आंख खुली, आसमान नारंगी हो चुका था। वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन तब तक खजाने के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसका मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि देरी की वजह से। स्टीव के सीने में भारी खामोशी भर गई। उसे एहसास हुआ, वह आदमी वही था। हर सपना जिसे उसने टाला, हर स्किल जिसे उसने सीखने से बचा, हर मौका जिसे उसने नजरअंदाज किया, उसी अंत की ओर वह भी बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ऐसा भविष्य नहीं चाहता, स्टीव ने धीरे से कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर आज बदलो, कल नहीं। उस दिन के बाद स्टीव बदल गया। उसने जल्दी उठना शुरू किया, भले ही मुश्किल होती थी। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, एक समय में एक काम। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम किया। उसने अपने समय का सम्मान करना शुरू किया। कुछ दिन कठिन थे, कुछ दिन वह असफल भी हुआ, लेकिन उसने आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसके परिणाम सुधरने लगे। उसकी सोच मजबूत हो गई। अनुशासन उसकी नई पहचान बन गया। समय आपका अदृश्य शिक्षक है। वह अनुशासन को पुरस्कार देता है और देरी को सजा देता है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, आप खुद से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप समय से कभी झूठ नहीं बोल सकते। हर सेकंड जो आप बर्बाद करते हैं, वह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आएगा। अभी शुरू करो, अधूरे तरीके से शुरू करो, डरते हुए शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो, क्योंकि सफलता सबसे बुद्धिमान लोगों की नहीं होती, बल्कि सबसे लगातार मेहनत करने वालों की होती है।